हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कश्मीर की खूबसूरत वादियों की सैर कराने ले चलती हूँ। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत हेवन ऑन अर्थ जन्नत है। कश्मीर की खूबसूरती मुख्य रूप से इसके मनोरम दृश्यों और प्राकृतिक परिदृश्य की सादगी में निहित है। बरसों पहले मुग़ल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर को इसकी सुंदरता को निहारते हुए एक शेर कहा था कि गर फिरदौस बर्रुए ज़मीनस्त हमी नस्त हमी नस्त हमी नस्त। मतलब कि अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। कश्मीर की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, मोहक परिदृश्य स्वर्गीय शांति के लिए धरती पर स्वर्ग जैसे दिखाई देते हैं। भारत के सबसे रोमांटिक स्थलों में एक स्थान है वो कश्मीर। कश्मीर आप कहीं से भी आएँ, यहाँ के खूबसूरत घास के मैदान, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, डल झील और खूबसूरत नज़ारे आपको बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आप इनमें खो से जाते हैं। ये आपके पीछे एक संतुष्टि का एहसास छोड़ते हैं। कश्मीर आपके मन में रच बस जाता है। कश्मीर जो भी आता है उसके अस्तित्व में कश्मीर समा जाता है। कश्मीर एक बहुत ही रोमांटिक जगह है। यहाँ के घुमावदार सकरी खड़ी पगडंडियों में जब आप गुज़रते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है। यहाँ की खड़ी पगडंडियों में ट्रैकिंग करने का मज़ा अपने आप में अनूठा है। आसमान छूते पहाड़ों पर स्कीइंग कर सकते हैं, खूबसूरत हरे भरे जंगलों की सैर कर सकते हैं। यह जगह एक साहसी व्यक्ति को प्रकृति के एक अदम्य और अदूषित टुकड़े से बहुत कुछ प्रदान करती है। एक बार हर व्यक्ति को कश्मीर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यहाँ के पहाड़ की चोटियाँ, हरी भरी घाटियाँ, चमचमाती झीलें, मंदिर, शानदार मुग़ल युग के बगीचे वाकई जन्नत का एहसास कराते हैं। यहाँ आकर हर व्यक्ति अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता है। डल झील में शिकारे और बोट की सवारी, आसपास के नज़ारे, तैरते हुए बाज़ार बहुत ही सुंदर लगते हैं। मुख्य रूप से श्रीनगर के शाही उद्यान वाकई एक अनमोल धरोहर हैं। पहलगाम के आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर आप उनमें खो जाएंगे। यहाँ के चश्मे शाही का खूबसूरत नज़ारा वाकई बहुत ही मनमोहक है। गुलमर्ग की बर्फीली ढलानों पर जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस अब यहीं बस जाएं। दूध पथरी की ऊंची पहाड़ियाँ और शालीगंगा नदी की कल कल करती धाराओं में आपका मन बिल्कुल खो जाएगा। कश्मीर में प्रकृति की अत्यंत ही दिल को छू लेने वाली सुंदरता कैद है। डल झील में आप शिकारे पर सवारी करें। यहाँ की सवारी बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ के उद्यान, जलीय जीवन के आसपास से जब आप गुज़रते हैं तो वाकई आपका मन कहीं खो जाता है। चश्मे शाही के मिनरल वाटर का स्वाद चखें, निशात और शालीमार उद्यानों की खूबसूरती को निहारें। आप कश्मीर में कहीं भी जाएंगे तो डल झील आपके साथ साथ चलती है। ये 45 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और ये एक तरीके से कहा जाए तो पूरे कश्मीर की लाइफ लाइन है। श्रीनगर वाकई बहुत खूबसूरत है। 14 वर्षों की मेहनत के बाद निशात बाग, शालीमार बाग का निर्माण हुआ। यह मुग़लों के एक बेहतरीन बाग बनाने की कला और उनके टेस्ट का एक नमूना है। विशाल पर्वतों की पृष्ठभूमि में बने ये बाग और उनके आसपास खिले फूल वाकई बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ के झरने क्या कहना। अब हम लोग चलते हैं पहलगाम की ओर।
पहलगाम को बॉलीवुड ने एक बहुत ही खूबसूरत पहचान दी है। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, बेताब फिल्म की शूटिंग और बहुत सारी अन्य फिल्मों की भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। यहाँ के जो खूबसूरत पहलगाम है वो चरवाहों का गांव कहलाता है। कश्मीरी भाषा में इसे गरड़ियों का गांव कहा जाता है। कश्मीर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ के अनोखे जंगल, सुंदर जलधाराएं और भव्य बर्फीली चोटियाँ वाकई पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पहलगाम के पास अरू घाटी है, बेताब घाटी है और थोड़ी आगे चलने पर अमरनाथ यात्रा का मार्ग, जिसे चंदनबाड़ी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की यात्रा करके मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। साथ ही बैसरल घास के मैदानों में घुड़सवारी भी आप कर सकते हैं। चंदनबाड़ी में खूबसूरत बर्फ़ जमी है और उसके नीचे कल कल बहती हुई धारा वाकई जन्नत का एहसास करती है। कश्मीर में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। जो भी यहाँ पर आता है वो यहीं का होके रह जाता है। उसकी यादें सालों साल आपके जहन में दस्तक देती रहती हैं। कश्मीर में आना बहुत ही सौभाग्य की बात है। यहाँ पर सेब के बाग भी हैं, लेकिन जब आप मार्च के महीने में आएंगे तो यहाँ पर सेब नज़र नहीं आएंगे, बल्कि उनमें छोटी छोटी कोमल पत्तियाँ आपको दिखाई देंगी। लेकिन आप यहाँ के बहुत सारे जो सेब के बने प्रोडक्ट्स हैं उनका स्वाद ले सकते हैं। कश्मीर में सबसे पवित्र शंकराचार्य का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर ऊंचे अष्टकोणीय चबूतरे पर बना है। महान दार्शनिक शंकराचार्य ने लगभग 10 शताब्दी पहले यहाँ का भ्रमण किया था और यहाँ निवास भी किया था। पहाड़ी के शिखर पर एक सुरम्य इमारत है। इस पहाड़ी को जेठा लारक कहा जाता है। बाद में इसका नाम बदलकर गोपादारी पहाड़ी रखा गया। डल झील और उसके नीचे जो आसपास का शहर है वहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। शिकारे पर घूमना, बोट में सैर करना बहुत ही लाजवाब है। एक ऐतिहासिक स्थल है लाल चौक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पर हस्तशिल्प कला और अन्य उत्पादों को आप बहुत आसानी से खरीद सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। अब चलते हैं बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग की ओर। गुलमर्ग का अर्थ है फूलों का मैदान। सर्दियों में गुलमर्ग पूरी तरह से बर्फ़ की चादर से ढक जाता है, जो स्कीयर के लिए स्वर्ग है। यहाँ की प्राकृतिक ढलानें अछूती हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ और बर्फीली सुंदरता लाखों पर्यटकों का मन आकर्षित करती हैं। गुलमर्ग जाने के लिए ग्रामीण इलाकों से होकर जाना पड़ता है। यहाँ रंग बिरंगे गांव, चावल के खेत और बहुत ही खूबसूरत मार्ग में चीड़, देवदार के वृक्ष आपका स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। कश्मीर के समृद्ध अतीत की झलक मिलती है। तंग मर्ग से गुलमर्ग तक का सफ़र 14 किलोमीटर का है। यहाँ पर आकर के आप वाकई एक ऐसी दुनिया में पहुँच जाएंगे जो सबसे निराली है। यहाँ के मनमोहक दृश्यों को आप कैमरे में कैद कर सकते हैं। रंगीन चरवाहों की झोपड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो बर्फ़ की चादर के बीच प्रहरी की भांति खड़े दिखाई देते हैं, इनको देखने का आनंद ही निराला है। वाकई गुलमर्ग जन्नत है, जन्नत। लेकिन यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, तो आप जब आएँ तो अपने साथ ऊनी कपड़े ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि अगर धूप होगी तब तो आपके ऊनी कपड़े उतर जाएंगे, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा सर्दी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ के लिए अच्छी तैयारी करके ही आना है। अब चलते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत बड़गांव एक जगह है, वहाँ पर स्थित एक पहाड़ी है जिसे दूध पथरी कहते हैं। बहुत ही रम्य सुंदर पर्वतीय स्थान है
जहाँ पर जाकर लौटने का दिल नहीं करता है। वहाँ पर आप मोटरसाइकिल राइडिंग के द्वारा भी पहुँच सकते हैं और घोड़े की सवारी करके भी। वहाँ बहुत ही सुंदर शालिगंगा नदी बहती है जो कि कल कल करती हुई आपको बरबस अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ की सौंदर्यमयी चोटियों को देख करके मन मयूर नाच उठता है। अब इसके सौंदर्य की तुलना किससे की जा सकती है? लोग कहते हैं कि विश्व में और भी बहुत खूबसूरत स्थान हैं, लेकिन मुझे लगता है कश्मीर जैसा कोई नहीं है। कश्मीर की खूबसूरती, यहाँ की खूबसूरत वादियाँ हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वाकई जन्नत का नज़ारा है। दूध जैसी बर्फ़ चारों तरफ बिखरी हुई है, इसीलिए तो इसे दूध पथरी कहते हैं। ट्यूलिप गार्डन भी बहुत ही खूबसूरत है। फरवरी के महीने में यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं और उसके बाद मार्च के महीने में इसकी ओपनिंग होती है। ये भी वाकई देखने लायक है। आप सबको पता है कि सिलसिला फ़िल्म की शूटिंग यहाँ हुई थी, जो कि एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनी थी और जिसके ट्यूलिप गार्डन लोगों के जहन में अभी तक हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा। वापसी के मार्ग में जब आप आते हैं तो रास्ते में बहुत सारी जगह पे आपको खाने पीने के अच्छे सामान मिलते हैं। कश्मीर की वादियों की सैर जीवन का एक अनूठा अनुभव है। हर भाग्यशाली इंसान कश्मीर ज़रूर आता है। यहाँ की चारों ओर बिछी हुई बर्फ़ की चादर देखकर देवदार और चीड़ के पेड़ों की सुंदरता एक नई दुनिया का एहसास कराती है। जिधर नज़र डालिए सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। कश्मीर की सुंदरता को शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। एक बार जो आएगा वही यहाँ की सुंदरता में खो जाएगा। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शब बखैर।